जय श्री कृष्ण मित्रों। एकादशी व्रत सभी व्रतों में महान व्रत। बाकी सभी व्रत एकादशी व्रत के आगे बहुत छोटे हैं। तो आज एकादशी व्रत है। ये सबसे बड़ी एकादशी साल की, जिसको निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन जब एकादशी 2 दिन हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किस दिन हम एकादशी मनाएं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये एकादशी आज सुबह 4:43 से शुरू हो चुकी है और ये कल 6:24 तक रहेगी। तो कल भी उदया तिथि है और ये आज भी उदया तिथि है। तो इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि यह किस दिन एकादशी मनाई जाए। कुछ लोग स्मार्त और वैष्णव के हिसाब से पहले दिन स्मार्त लोग, मतलब गृहस्थी लोग, जो काम काज वाले सारे लोग हैं, वो मनाते हैं आज, और दूसरे दिन जो है वैष्णव लोग मनाते हैं। लेकिन शास्त्र में क्या कथन है? शास्त्र में कहा गया है कि जब इस तरह से एकादशी 2 दिन होती है तो वो जो दशमी से जो युक्त एकादशी होती है उसका व्रत नहीं करना चाहिए। कुछ धर्माचार्यों ने ऐसा कहा है। तो उस हिसाब से ये एकादशी कल यानी 18 तारीख को मनेगी। लेकिन दूसरे शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि अगर एकादशी पूरी हो, सूर्योदय से पहले शुरू हो रही है और पूरे दिन है, और कल मात्र केवल 6:24 तक ही है, सूर्योदय के तुरंत बाद समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे धर्माचार्यों का मानना है कि ये एकादशी जिस दिन पूरी है और उदया तिथि भी है, चाहे भले ही वो दशमी से युक्त है, उस दिन मनानी चाहिए। तो अभी ये दोनों मतांतर हैं। उस हिसाब से आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि किस दिन ये एकादशी मनानी चाहिए। अर्थ यह है कि आप इस एकादशी का व्रत अवश्य रहें, चाहे आज रहें चाहे कल रहें। मेरा मानना है कि आप किसी भी दिन दोनों में से व्रत कर सकते हैं। अगर स्मार्त और वैष्णव के भेद से करते हैं तो आज गृहस्थी लोग करें और कल जो है वैष्णव लोग करें। लेकिन कुछ लोग दोनों के लिए कल ही कर रहे हैं। तो इस बात को मतांतर न बनाते हुए आपका मुख्य कर्तव्य और हमारा मुख्य कर्तव्य है कि एकादशी को व्रत रहना, और विशेष करके निर्जला एकादशी को व्रत रखना। जैसा कि इसका नाम ही है निर्जला एकादशी, तो इसको इस एकादशी में सूर्योदय से लेकर के और अगले सूर्योदय तक, पारण तक, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना होता, जल भी नहीं ले सकते। शास्त्रानुसार कुल्ला करने के लिए एक थोड़ा सा जो ऐसे आता है इसमें जल, उतना जल आप कुल्ला कर सकते हो, जिसको निगल नहीं सकते अगर गला सूखा है तो उसके लिए इतना विधान है। परंतु जल और खाना और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि जो व्यक्ति इसको निर्जल नहीं कर सकते वो इसको निराहार कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं। और जो लोग निराहार भी नहीं कर सकते वो फलाहार ले सकते हैं एक बार, पर व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये एकादशी का व्रत अगर निर्जल कर लेता है तो बाकी सभी एकादशियों का फल इसी एकादशी के करने से मिल जाता है। और इस एकादशी की विधि यह है कि एकादशी के दिन शक्कर से भरे हुए घड़े का शीतल जल का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। शक्कर से जल भर के या शरबत वगैरह इसका दान आज के दिन करें, और अगले दिन पारण करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दान दक्षिणा पूरी तरह से विधिवत उनको चरण स्पर्श करके विदा करके स्वयं भोजन करें। तो इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसका नाम भीमसेन एकादशी क्यों पड़ा, इसके बारे में इस एकादशी की मैं कथा आपको सुनाता हूँ। ये कथा ये है कि युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे वासुदेव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांग के ज्ञाता श्री व्यास जी महाराज हैं। तब व्यास जी ने कहा कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के फूलों
से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, अर्थात भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। ये भीमसेन सबसे ज़्यादा खाते थे, इसलिए उन्होंने सीधा बोल दिया कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर के व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। इस पर भीमसेन जी बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात बताता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। आप तो कह रहे हो कि बिल्कुल भोजन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझसे एक बार करके भी भोजन नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत रहती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बता दो, मैं कोशिश करके एक दिन साल में कर सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिस समय सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, दोनों में से एक दिन होता है, सूर्य अभी चेंज करके मिथुन राशि पर आ गए हैं, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे और वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल केवल निर्जला एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, व्यास जी कह रहे हैं, कि यदि मानव सब को छोड़कर एक मात्र मेरी शरण आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कितना सुंदर विचार है शास्त्रों में। देखो कि अगर व्यक्ति सबको छोड़ करके भगवान केशव की शरण ले ले और सभी एकादशियों का व्रत करे तो वो सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेग वाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करे। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है अर्थात वह पुण्य का भागी होता है, अर्थात जो जल नहीं लेता है उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, मैंने पहले भी बताया था। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है।
जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्मचारी, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य हैं उनको सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। इतना महत्व है इस एकादशी का। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने वाले व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके सुनने मात्र से मिल जाता है। पहले दांत या ब्रुश करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें कि देव देवेश ऋषिकेश संसारावतारकं देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। इस तरह से इसका अर्थ बताता हूँ कि संसार सागर में तारने वाले हे देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। पद्म पुराण के उत्तरखंड का 53 अध्याय का 60वां श्लोक है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुन भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। ये थी एकादशी की कथा और विधि और पूरा वर्णन। अब आप निश्चित करके किसी भी एक दिन, आज या कल, इस एकादशी का व्रत अवश्य करने की कोशिश करें जैसा मैंने बताया। और आज जैसा आपने सुना कथा में कि कितना महान महत्व है इसका अगर निर्जला व्रत कर लेता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना होता है, सूर्य पूरी तपन पर होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जैसे जलन पूरे शरीर में होती है उसी तरह से सारे पाप हमारे अंतःकरण में जो छुपे हुए थे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।